बेनिफिशियरी। तो फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी का 16 जून शिप निकल चुकी है और इसके लगभग हमारे पास 20 से 26 यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, लेकिन उन क्वेश्चन के कि मैंने जीके क्वेश्चन तो इसमें बताने की कोशिश करी इस वीडियो में, लेकिन मैथ के क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करी है, लेकिन मैं मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन जो है अलग सेपरेट से बताऊंगा आप लोगों के लिए। जो इस वीडियो को हम रात के 10 बजे करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रात के 10 बजे क्या रात के 2 बजे भी आप पढ़ेंगे। ओके, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पढ़ेंगे। अगर आप 10 बजे समथिंग आते हैं और पढ़ते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने बनाई है इस प्रकार की वीडियो जो आपको दिख रही हैं। ये वीडियो आप लोगों को ऐसा लग रहा था लोगों को कि सिर्फ शॉर्टकट कीज़ आएंगी, कुछ नहीं आएगा। आपने बड़ी पढ़ी हैं यूट्यूब पर वीडियो शॉर्टकट कीज़ और बहुत सारी वीडियो डाली थी शॉर्टकट कीज़ पे। ओके, लेकिन मैंने कहा था शॉर्टकट कीज़ तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ लीजिएगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो पढ़ाया है, मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। इस वीडियो में जाकर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, जाकर एक बार चेकआउट करेगा। उसके साथ साथ मैंने आपको करंट अफेयर करा दिया है 2025 का, 24 का, प्लीज़ जाके देखेंगे। और अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें क्वेश्चन कमी है क्वेश्चंस की, तो मैं उसको और अच्छे से करा दूंगा करंट अफेयर की। वही करंट अफेयर बहुत कठिन आ रहा है, टफ बताया जा रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राज्य में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ओके, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वो पूछा था किससे संबंधित है, मतलब कहने का ये उनका है कि ये नहीं कि बच्चों संबंधित नहीं, यहाँ पर ऐसा पूछा था कि किससे, आर्थिक रूप से संबंधित। ओके, आर्थिक स्थितियों से, जिस भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति थी, ओके, तो आर्थिक स्थितियों से संबंधित ये था। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर नहीं है, सुरेश तेंदुलकर है। समिति का नाम, समिति के अध्यक्ष की जो कि गरीब रेखा बीपीएल से नीचे रहने वाले के आबादी के हिस्से का अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार थे, उनके नाम पर रखा गया था। तो ये बीपीएल आधारित लोगों के लिए, गरीबी रेखा के लोगों के लिए है, याद रखेंगे। और ये आर्थिक रूप से संबंधित लोगों के लिए बनाई गई समिति थी। ओके, अगला क्वेश्चन है 93 वाला संविधान संशोधन पूछा गया था। तो 93 वाला संविधान संशोधन 2005 में किया गया। यह शैक्षणिक संस्थानों में, विशेष रूप से निजी संस्थानों में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद नंबर 15 में खंड 5 को जोड़ता है। यह आरक्षण प्रदान करता है ओबीसी को 10% आरक्षण। ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, वो दूसरी बार आया हुआ है। पुलित्जर पुरस्कार से 2 प्रश्न थे। एक तो प्रश्न था किसको दिया गया, एक था किसको दिया गया, एक था किस लिए दिया गया। दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं, तो दोनों ही की बात कर लेते हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है आपके, ओके, पर्सिवल एवेस्टर को। ओके, पर्सिवल एवरेट को। ओके, उपन्यास है उनका जेम्स। ओके, जेम्स के लिए दिया गया है, जेम्स है उनके उपन्यास का के लिए। और ब्रेडन जेमकॉक जेनिस को उनके नाटक पर्पस के लिए दिया गया है। ये दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, भी थोड़ा डिफिकल्ट से नेम है, सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन के लिए। ओके, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। 97 वाला संशोधन फिर से आ गया है, जो कि 2011 में संविधान संशोधन किया गया था। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, और इस संशोधन ने सरकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों को शामिल कर संविधान में भाग नंबर जो है 19B को जोड़ा गया। इसके उद्देश्य जो है सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देना या इसका संरक्षण प्रदान करना था। भाषा का संबंधित एक आर्टिकल था। भाषा का संबंध अगर बात करें, हिंदी भाषा का सम्मिलित किया गया था राजकीय भाषा एज राजकीय भाषा में। तो 343 के तहत अगर आपसे और भी अनुच्छेद पूछ लिए जाएँ तो आपको भारतीय संविधान में भाग जो है हमारा आपका 27 है। ओके, अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर अनुच्छेद नंबर 351 तक है, राजभाषा में संबंधित है। ओके, और ये संघ की भाषा जो है हिंदी करी गई है, और लिपि हमारी है देवनागरी। ओके, अगला है हमारा सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च 1969 को मनाया गया था। 1969 की स्थापना हुई थी, सॉरी फॉर दैट। ओके, एक क्वेश्चन था लेजिस्लेटिव, ओके लेजिस्लेटिव, सॉरी फॉर दैट, लेजिस्लेटिव से एक क्वेश्चन था। कोई स्टूडेंट बोला है 5 क्वेश्चन लगभग लेजिस्लेटिव से था। तो ये मतलब क्या है इसका? एक विधायकी होती है जो कि सरकार का एक अंग होता है, जिसका काम कानून बनाना, इससे संबंधित मंत्रिमंडल संबंधित ये क्वेश्चन जो है आए हुए थे। राज्यसभा, विधानसभा, इससे संबंधित 5 क्वेश्चन आए थे। यानी कि हमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट
पहले तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको कंप्यूटर पढ़ा दिया है, तो एक आपको एक टॉपिक और बचता है इंडेक्स, जो कि आ रहा था, लेकिन आज इंडेक्स का क्वेश्चन आई थिंक एक भी नहीं बताया स्टूडेंट ने। ओके, लेकिन जो टॉपिक निकल कर बाहर आया है वो आया है लेजिस्लेटिव या फिर हमारे विधानसभा या लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन है एसिडिक एसिड का पीएच वैल्यू क्या है, तो एसिडिक एसिड का पीएच वैल्यू होता है 2.4। एसिडिक एसिड का बात करें, देखिए एसिडिक एसिड होता है और एक बेस होता है। एसिड और बेस अगर हम बात करें, ये होता है आपका बेस, यहाँ होता है एसिड। ओके, तो एसिड जो होता है वो 7 से कम होता है, 7 यहाँ पर होगा, और 14 तक टेबल जाती है, ये 0 से ज़्यादा तक टेबल जाती है। और हमारा कुछ एसिड 2.4 पर होता है। ओके, ये कैसा होता है, थोड़ा कड़वा होता है। ये कैसा होता है, ओके, ये थोड़ा खट्टा होता है ये पर एसिड, और ये बेस जो होता है वो कड़वा होता है। ओके, सिंपल सा बात है। ओके, और क्वेश्चन पूछा गया है संथाल विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड में संथालों के द्वारा किया गया जो विद्रोह, संथाल विद्रोह या संथाल रिवॉल्ट कहलाया। यह विद्रोह 1855 से 1856 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के खिलाफ किया गया था। बहुत फेमस रिवॉल्ट था, ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा गया था और पूछा जाता रहेगा, एग्ज़ाम में आया हुआ था। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ से, मैथ के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मैथ का क्वेश्चन जो लेवल है वो वैसे ही ऐसा आ रहा था, नहीं मॉडरेट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ गए हैं। कहाँ पर बढ़ गए हैं, मीन, ओके, मोड, मीडियन। ओके, यहाँ पर से 2 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। आज नया टॉपिक इन्होंने पकड़ा है, मीन, मोड, मीडियन। ओके, ये नया टॉपिक है। बाकी अगर हम बात करें, ट्रेन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, ट्रेन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क आ रहा है। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस यही हो ही गया है आपका। ओके, CI और SI आपका आ ही रहा है। ओके, परसेंटेज आपका आ ही रहा है आपका, ठीक है। आपका रेशो वाले क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, आपका जो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए रहे हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका लेवल क्या रहा, तो इसका लेवल रहा मॉडरेट, ना कि इजी था, ना कि टफ था। मॉडरेट लेवल था, इजी टफ लेवल नहीं था। ओके, अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो ये भाई बहुत स्कोरिंग जो है हमारे लिए है। ओके, अगर आप 25 की रीजनिंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आपको कि 20 क्वेश्चन आप कर लीजिए। ओके, 20 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें बहुत इजी है, तो इजी लेवल है, तो आप जाकर देखेंगे इजी लेवल के क्वेश्चन है। ओके, आराम से हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन जो लेवल है हमारे कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में आपको बताऊँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। कंप्यूटर में जो चेंज हुआ है वह हुआ है आपका सॉफ्टवेयर का। तो MS ऑफिस आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं, MS ऑफिस आपसे पूछ रहे हैं। MS ऑफिस में MS एक्सेल से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सेल से टफ क्वेश्चन नहीं, देखिए एक्सेल अगर आपको आता है तो इतना ईजी क्वेश्चन होते हैं। एक्सेल में रो कितनी होती हैं, ये आपकी कॉलम कितने होते हैं। एक्सेल में ऐड करने के लिए, प्लस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए फॉर्मूले तो बहुत इजी क्वेश्चन है। या आप कुछ छोटा मोटा शॉर्टकट की होते हैं वो पूछ लेगा, ज़्यादा पूछता ही नहीं है, क्योंकि एक्सेल एज एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसमें इतनी सारे फॉर्मूलेस हैं कि आप जो है आपको लगभग 2-2.5 महीने चाहिए उसको पढ़ने के लिए, है ना। तो समझिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आए हुए हैं। आपसे मैंने यही कहा था कि आप एक बार क्या क्या देखना है, थोड़ा सा मैंने बता ही दिया आपको। अब आपका कितना स्कोर जा सकता है वो अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम एक चीज़ बात करते हैं कि भाई देखिए कट ऑफ की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन सेफ स्कोर में आपका जो एवरेज स्कोर है ये सभी के लिए, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, चाहे PW हो, अगर आप 72 से लेकर 75 या मैं कहूँगा आपका 78 तक आप अटेम्प्ट करें, और इसमें 90% तक एक्यूरेसी रखें। इससे 90% एक्यूरेसी रखेंगे तो 2 या 2.5 क्वेश्चन के लगभग, या मान सकते हैं 3 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर 75 भी आपने एवरेजिंग करे तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 70 तो एवरेज बनेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होगी, है ना। तो 70 क्वेश्चन बनेगा लगभग आपका। तो यहाँ पर हमारा मैंने सेफ स्कोर बता दिया है, 72 से 78 अटैम्प्ट करिए और स्कोर 70 लाने की कोशिश करिए। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।